हे एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है और अगर आपको भी XAU USD के नेक्स्ट मूव को जानना है तो मैं आपको आज की इस वीडियो में एग्जैक्ट बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और आप कैसे फुल मूव को कैप्चर कर सकते हो। ठीक। और इसमें फर्स्ट हम हाई टाइम फ्रेम, ओवरऑल लिक्विडिटी एंड टाइम को समझेंगे। ठीक। एंड उसके बेस पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर इसके टेम्पलेट्स बनाएंगे और समझेंगे कि इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक। नाउ, तो अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपका इस वीडियो को रिलेटेड कोई डाउट रहता है या कुछ समझ नहीं आता, ठीक, तो उसके लिए फ्री डिस्कॉर्ड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। एंड वीडियो और ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको मैं मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं उसको फुल सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक। नाउ, तो फर्स्ट हम हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी को समझते हैं एंड उसके बाद टाइम को समझेंगे ओवरऑल। ठीक। नाउ, तो ये ओवरऑल वीकली का चार्ट है। ठीक। वीकली टाइम फ्रेम का इसमें आपको क्लियरली समझ आएगा और मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि करंट टाइम में प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक। नाउ, जैसा हम समझते हैं कि जब प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक, उसके बाद जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए। ठीक। जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड होती है एंड उनकी जो पोजीशन है वो मार्केट में लिक्विडिटी बनती है। ठीक। नाउ, तो करंट टाइम में आप देखोगे प्राइस ने ओवरऑल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया एंड जो रिटेल ट्रेडर हैं इस स्विंग के अभाव अब बाय करने का ट्राई करते हैं एंड ओवरऑल जो लिक्विडिटी है वो बिल्ड करते हैं इस स्विंग के बिलो। ठीक। नाउ, जो एक्सटर्नल स्विंग लो है इसके बिलो जो है लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। नाउ, तो करंट टाइम में देखोगे जो प्राइस है वो इस लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है एंड बायर्स को एंटर करा रहा है मार्केट में। ठीक। जिससे जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो एंड प्राइस उसको टारगेट कर सके। ठीक। नाउ, अगर इसको डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। ये डेली का टाइम फ्रेम है एंड डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये प्राइस एक्शन जो है ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से। ठीक। नाउ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक। रिटेल ट्रेडर्स एंड एक्टिव होते हैं बाय और सेल करने के लिए। नाउ, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से एक्टिव होते हैं बाय करने के लिए एंड अपने जो स्टॉप लॉस है उसको इसके बिलो प्लेस करते हैं। ठीक। एंड इससे क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल लो के बिलो बिल्ड हो जाती है। ठीक। नाउ, जितने भी यहाँ ट्रेडर्स हैं जो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड करते हैं SMC ट्रेडर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इस वाले पार्ट से एंटर होते हैं। ठीक। नाउ, जो ट्रेड लाइन ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड लाइन देखकर इस वाले पार्ट से एंटर होते हैं, अपने स्टॉप लॉस को इसके बिलो रखते हैं। ठीक। एंड जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो यहाँ ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को बिलो रखते हैं। ठीक। एंड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं वो ओवरऑल इसके अबाउ रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इसको सपोर्ट समझकर ओवरऑल बाय करते हैं, ब्रेक एंड रीटेस्टमेंट पे अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक। नाउ, तो जितने भी टाइप के यहाँ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में रिटेल स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं वो सब यहाँ पर लिक्विडिटी बनते हैं एंड इसके बिलो लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। ठीक। नाउ, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नाउ, तो अब हम ओवरऑल समझते हैं इन जो लो हैं इन सब के लो के बिलो जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है एंड ओवरऑल प्राइस इसको अब फ्यूचर में टारगेट कर सकता है। ठीक। करंट टाइम में देखोगे तो प्राइस ओवरऑल इस वाले पार्ट से लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है एंड रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस कर रहा है बाइंग के लिए। ठीक। प्रभावित कर रहा है जिससे वो बाय करने के लिए अगेन रेडी हो एंड अगेन इधर रिटेल पीओआई से यहाँ प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक। एंड ये रिटेल पीओआई से रिटेल ट्रेडर्स को अगेन एंटर करा है जिसमें वो एक फॉल्स मूव दिखा है अपसाइड एंड ओवरऑल प्राइस जो है लिक्विडिटी को डन कर ले। ठीक। एंड उसके बाद आपको एक्चुअल मूव देखने के लिए मिले कुछ इस तरीके से। ठीक। अपसाइड। नाउ, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक। नाउ, तो हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि जो लिक्विडिटी है वो इसके बिलो इंजीनियर हो रही है। ठीक। नाउ, मैं इसको नाम दे देता हूँ इंजीनियर लिक्विडिटी, सिंपल। नाउ, फर्स्ट हमने यहाँ ओवरऑल लिक्विडिटी को समझा कि ओवरऑल लिक्विडिटी कौन से पार्ट पर है। अब हम समझते हैं ओवरऑल टाइम को, क्योंकि प्राइस ओनली टाइम एंड लिक्विडिटी के बेस पे मूव करता है। ठीक। तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। ये मंथली का टाइम फ्रेम है एंड मंथली के टाइम फ्रेम पर आप क्लियरली देख पाओगे जो कैंडल फॉर्मेशन चल रही है वो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है। ठीक। सेलिंग के लिए लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है। ठीक। नाउ, अब हम समझते हैं कि जो प्राइस है वो थर्ड एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में एक्सपेंशन करता है। ठीक। एंड अभी जो करंट टाइम है वो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन का टाइम है जिसमें हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक। नाउ, अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अब हमें अगर सेलिंग करनी है तो अब हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर वेट करना होगा थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन बनने का एंड लिक्विडिटी मॉडल बनने का, एंट्री लिक्विडिटी मॉडल बनने का एंड उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड कर पाएंगे डाउन साइड एंड हमें यहाँ से एक फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड। ठीक। जो कि
अग्रेसिव रहेगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है, वीकली टाइम फ्रेम फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है, तो हमें यहाँ एग्रेसिव और एक बहुत फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे कि प्राइस में, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन, ये सेकंड एंड ये थर्ड कैंडल फॉर्मेशन, ये फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन, ठीक, जो कि प्रीवियस वीकली का चार्ट है। ठीक, ज़्यादा पीछे का नहीं है, जो अभी का करंट टाइम का चार्ट है, जिसमें आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि प्राइस ने जो थर्ड एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में फास्ट सेलिंग की। ठीक ना, ऐसा बाइंग के लिए भी सेम ऐसी ही है, जिसमें प्राइस थर्ड एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में बाइंग करता है, जैसे कि आप इस लैग में देख पा रहे हो कि प्राइस ने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इसमें फोर्थ फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में जो है ओवरऑल बाइंग की। ठीक ना, आई होप कि आप इसको भी समझ गए होगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हमने नेक्स्ट टाइम को समझा कि मंथली थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ थर्ड कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना है। ठीक, एंड उसके बाद हम ओवरऑल इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ हमने ओवरऑल समझा कि लिक्विडिटी कौन से पार्ट पर है एंड टाइम कौन सा चल रहा है। ठीक, नाउ अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं एंड इसके टेम्पलेट्स एंड लोअर टाइम फ्रेम की जो अर्ली ट्रेडर्स हैं उनकी लिक्विडिटी को समझते हैं, एंड अर्ली ट्रेडर्स के इंड्यूस को समझते हैं कि कहाँ अर्ली ट्रेडर्स इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक, नाउ तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, एंड डेली का टाइम फ्रेम पर आप क्लियरली देख पाओगे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री बना रहे हैं बाई की, एंड लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं मार्केट में। नाउ यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड अगेन इस वाले पार्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, एंड अगेन करंट टाइम में देखोगे तो प्राइस ने अगेन यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक, नाउ तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एवरी रिट्रेसमेंट पर बाय कर रहे हैं एंड लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक, नाउ तो अब हम समझते हैं जो अर्ली बायर्स हैं, जो अर्ली ट्रेडर्स हैं वो इंड्यूस हो चुके हैं बाइंग के लिए। ठीक, नाउ एक बात और, लिक्विडिटी मॉडल के अंदर जब हमें सेल करना होता है इंजीनियर लिक्विडिटी के लिए, तो हमें वेट करना होता है अर्ली बायर्स इंड्यूस होने का एंड अर्ली सेलर्स ट्रैप होने का। ठीक, क्योंकि जब प्राइस को सेल होना होता है इंजीनियर लिक्विडिटी तक, तो प्राइस फर्स्ट जो अर्ली सेलर्स हैं उनको ट्रैप करता है, उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, जिससे वो नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सके। ठीक, एंड जो अर्ली बायर्स हैं उनको इंड्यूस करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रभावित हो जाए बाय और सेल करने के लिए, एंड प्राइस जो एक्चुअल में दूसरी डायरेक्शन में मूव कर दे। ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। नाउ तो करंट टाइम में जो बायर्स हैं वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं बाय के लिए। ठीक, एंड ओवरऑल प्राइस ने उनको इंड्यूस किया है बाय के लिए। ठीक, नाउ तो अब अर्ली बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं, एंड हम यहाँ जो है अर्ली सेलर्स के लिक्विडिटी को समझेंगे, एंड उसके बाद जो है ओवरऑल इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। नाउ तो हम यहाँ एंट्री मॉड्यूल को समझते हैं एंड टेम्पलेट्स को समझते हैं। नाउ तो करंट टाइम में देखोगे तो प्राइस जो है कुछ इस तरीके से इस वाले पार्ट पर लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है, जिसपे अर्ली ट्रेडर्स जो अर्ली सेलर्स हैं वो एंटर हैं। नाउ अगर मैं आपको इसको सही तरीके से बताऊं तो आप देख पाओगे, तो ये जो पार्ट है, ठीक, इस पार्ट के अंदर ये कुछ इस तरीके से है, लाइक इस तरीके से। ठीक, नाउ इसके हाई पर टन्स ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ठीक, इस वाले पार्ट से आप देखोगे तो इस वाले पार्ट से जो है टन्स ऑफ लिक्विडिटी इस हाई के अबाव बिल्ड हो रही है। अगर मैं इसको मार्क करूं कुछ इस तरीके से, ठीक, नाउ करंट टाइम में प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इसके अबाव लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। ठीक, नाउ तो हम समझते हैं कि जो हाई है जहाँ से रिटेल ट्रेडर्स इस वाले पार्ट से एंटर हुए हैं, इसके अबाव जिन्होंने लिक्विडिटी बिल्ड की है। ठीक, तो अब प्राइस अगर मूव करेगा तो इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा एंड उसके बाद मूव करेगा। ठीक, नाउ एंड अगर इसके बिलो हमें कोई सेल रिएक्शन दिखाई देता है या सेल मूव दिखाई देता है, ठीक, नाउ तो वो सिंपल हमारे लिए फॉल्स रहेगा एंड टेम्पररी रहेगा, जिससे ओवरऑल इसके बिलो लिक्विडिटी बिल्ड होगी और प्राइस इसको हंट करके एक्चुअल में डाउन साइड मूव करेगा। ठीक, नाउ आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नाउ तो करंट टाइम में आप क्लियरली देख पाओगे जो लिक्विडिटी इसके अबाउ इंजीनियर हो रही है। ठीक, एंड ये जो रिटेल पीओआई है इससे रिटेल ट्रेडर्स एंटर हो रहा है मार्केट में एंड ओवरऑल लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं स्विंग हाई के अबाउ। नाउ अब एक्चुअल हम यहाँ पर टेम्पलेट समझते हैं कि किस तरीके से प्राइस इस लिक्विडिटी को डन कर सकता है। ठीक, और कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अगेन डेली का टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम के बेस पे फर्स्ट अभी हम यहाँ जो फर्स्ट इंटरनल को भी समझते हैं, जिससे हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। नाउ तो आप अभी यहाँ करंट टाइम में देखोगे तो इस लिक्विडिटी को
हंट करने से पहले प्राइस ने जो यहाँ पर कुछ इस लिक्विडिटी को हंट किया है, जिससे प्राइस अभी करंट टाइम में एक टेम्पररी पुल बैक दे रहा है, ठीक। एंड अर्ली ट्रेडर्स को ट्रैप जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है उसकी तरफ को जा रहा है, ठीक। नाउ जैसा कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे प्राइस ने जो है इस लो को रिस्पेक्ट करके प्राइस ने मूव किया था एंड इसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड की थी, ठीक। तो जिसे प्राइस ने यहाँ पर हंट किया एंड यहाँ प्राइस इससे मूव कर रहा है नाउ। तो कुछ इस तरीके से भी इसमें टेम्पलेट बन सकता है, लाइक ये डेली का टाइम फ्रेम है एंड डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ ये कुछ इस तरीके से लो है, ठीक। एंड इस लो को आप अगर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि प्राइस में ये लो एंड इस लो इन लो ने इसको रिस्पेक्ट कर रखा है, ठीक। तो इस सबके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक। नाउ अब मैं आपको उसके टेम्पलेट्स के बेस पर समझाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक। नाउ क्योंकि मार्केट फैक्टर है, ठीक। इस बात को आपको समझना होगा, इसको बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट फैक्टर है एंड हम इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो हमें पहले फैक्टर नेचर को समझना होगा एंड उसके बाद ही हम इसमें सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक। नाउ करंट टाइम में देखोगे यहाँ पे एक रैपिड सेल ऑफ डाउनसाइड हो चुका है, ठीक। एंड प्राइस ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक इंड्यूसमेंट हाई को क्रिएट किया है, ठीक। नाउ तो मे बी जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से अपसाइड जाए, ठीक। एंड इस तरीके से प्राइस डाउन साइड आए एंड इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करें, ठीक। एंड ये जो हाई है इस हाई को रिस्पेक्ट करके मूव करे डाउन साइड, ठीक। क्योंकि इस सिचुएशन में जो लिक्विडिटी है ऑपोजिट इसके हाई पर इंजीनियर हो जाएगी, ठीक। एंड प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा तो जो अर्ली बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे एंड जो अर्ली सेलर्स हैं वो इंड्यूस हो जाएंगे डाउन साइड, ठीक। नाउ तो मे बी हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से अगेन पॉसिबल इस तरीके से ये वाला हाई भी हंट होता हुआ दिखाई दे, बट इसके लिए जो है मैं अगेन आपके लिए ओवरऑल लिक्विडिटी की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रखूंगा एंड मैंने अब डिसाइड किया कि अब लिक्विडिटी की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी एंड एनालिसिस की जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेंगी जिससे कि आप इसको क्लियर तरीके से समझ पाओ और हम एवरी वीक एवरी डे को सही तरीके से प्ले कर पाएँ, ठीक। एंड इसके लिए मैं अगेन एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं लिक्विडिटी ट्रैकिंग के ऊपर रखूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लिक्विडिटी को ट्रैक करते हैं और किस तरीके से उसमें ट्रेड किया जाता है, ठीक। उसमें सिंपली हमारी जो ट्रेड है वो एक्सप्लेन होंगे एंड आप उससे जिससे जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और आप सही तरीके से ट्रेड को कर पाओगे, ठीक। ट्रेडिंग को कर पाओगे लिक्विडिटी के बेस पर। नाउ तो ये एक टेम्पलेट होता है जो कि हमें एक पॉसिबल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। बट यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि अगर प्राइस को बाय जाना है इस लिक्विडिटी को हंट करना है, ठीक। उसके लिए भी प्राइस को फर्स्ट इस लिक्विडिटी को डन करना होगा एंड इसके बाद जो है प्राइस ओवरऑल यहाँ से कंटिन्यू करेगा बाइंग के लिए, ठीक। नाउ आई होप कि आप इस सबको समझ गए होंगे अभी तक। तो फर्स्ट मैं इस लो को मार्क करता हूँ जिस पर हम अपना पार्सल प्रॉफिट को बुक करेंगे एंड ओवरऑल इस इंजीनियर लिक्विडिटी को डन करेंगे, ठीक। नाउ तो करंट टाइम में जैसा कि आप अभी चार्ट पर देख पा रहे हो, ठीक। अगर हमें यहाँ से सेल देखने के लिए मिला, ठीक, तो बहुत अग्रेसिव और बहुत फास्ट रहेगा, ठीक। जिसमें कि ये ओवरऑल लिक्विडिटी है ये आपको ओवरऑल डन होती हुई दिखाई देगी एंड प्राइस ओवरऑल आपको इंजीनियर लिक्विडिटी तक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक। नाउ तो इसमें कैसे सेलिंग के टेम्पलेट्स हो सकते हैं इसको समझते हैं। नाउ तो ये कुछ इस तरीके से लाइक 4 आवर का चार्ट है। नाउ तो इस 4 आवर के चार्ट में अब हम डिटेल में समझते हैं लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी के टेम्पलेट्स को समझते हैं जिससे कि आप क्लियरली समझ पाओगे इसमें आपको अब किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। नाउ तो ये जो एक हाई है जिसके ग्रैब होने के बाद जो हम कैंडल फॉर्मेशन देखना स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है ओवरऑल इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, ठीक। नाउ तो करंट टाइम में आप देखो तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक। वीकली के टाइम फ्रेम पर ये जो टाइम है ये फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का टाइम है, ठीक। क्योंकि इसको फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने अभी लिक्विडिटी को कलेक्ट नहीं किया है, ठीक। नाउ तो कुछ इस तरीके से प्राइस नेक्स्ट जो अपकमिंग जो वीक स्टार्ट होने वाला है, ठीक, उसके अंदर जो प्राइस की कैंडल है वो ओवरऑल अप साइड जाएगी और प्रीवियस वीक हाई एंड ओवरऑल जो लेफ्ट साइड लिक्विडिटी है जो इंड्यूसमेंट फ्रॉम द लेफ्ट है उसको कलेक्ट करेगा प्राइस एंड उसके बाद मूव करेगा डाउन साइड, ठीक। तो ये जो अपकमिंग बैक वीक की जो कैंडल होगी वो हमारी सेकंड कैंडल फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर हमें मे बी सेलिंग देखने के लिए मिले। अगर उसमें हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती है तो उसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम पर सेकंड एंड थर्ड कैंडल फॉर्मेशन में सेल करने का ट्राई करेंगे, सिंपल। नाउ एंड जो हमें ओवरऑल सेलिंग देखने के लिए मिलेगी वो ओवरऑल हमें इसमें वीकली की सिम क्लियर थर्ड एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। नाउ पॉसिबल है। तो जो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन का टाइम है वो उसको मार्क करता हूँ जिससे कि आप इसको क्लियरली समझ पाओ, ठीक। तो ये सेकंड फर्स्ट
कैंडल फॉर्मेशन है। नाउ यहाँ सेकंड कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी एंड इस वाले पार्ट से स्टार्ट होगी थर्ड कैंडल फॉर्मेशन। ठीक, नाउ तो ये एक टाइम है। ठीक, एंड मैं समझता हूँ कि प्राइस को अगर मूव करना है डाउन साइड तो प्राइस इस टाइम के बाद मूव करे, आपको मूव करता हुआ दिखाई दे अग्रेसिवली डाउन साइड। ठीक, एंड इस टाइम के बाद ही आपको जो है ओवरऑल एक्सपेंशन देखने के लिए मिले सेलिंग का। ठीक, नाउ अगर प्राइस आपको इस टाइम तक होल्ड करता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक, इस लिक्विडिटी के अभाव, तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा प्राइस जो है फास्ट मूव करने वाला है डाउन साइड। एंड हम जो है आप इस लिक्विडिटी को फास्ट और अग्रेसिव टारगेट कर सकते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा कि आप जो है यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पर भी अगर एंट्री बनाते हो तो वो आपको जो है यहाँ सक्सेसफुल होते हुए देखने के लिए मिलेगी एंड ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए देखने के लिए मिलेगी। ठीक, नाउ तो यहाँ कुछ इस तरीके से टेम्पलेट हो सकते हैं। अब मैं आपको क्लियरली टेम्पलेट के बेस पे समझाता हूँ जिससे कि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ। नाउ प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन साइड आता है एंड इस तरीके से प्राइस अप साइड आता है। ठीक, ना तो जो हमारा मॉडल रहेगा वो सेम रहेगा। प्राइस फर्स्ट लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, इंड्यूसमेंट फ्रॉम द लेफ्ट को कलेक्ट करता है। ठीक, एंड ऑपोजिट इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्ड करता है एंड बिल्डअप बनाता है एंड एक लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म करता है क्लियर, एक पोटेंशियल लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म करता है। उसके बाद हम यहाँ से एंटर होंगे एंड उसके बाद ओवरऑल सेल। ना तो ये फर्स्ट टेम्पलेट है जो कुछ आपको इस तरीके से होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ना अब सेकंड टेम्पलेट को समझते हैं। सेकंड टेम्पलेट में क्लियर आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड हमें जो सेलिंग एक्सपेक्टेड है, जो नेक्स्ट सेलिंग पॉसिबल सेलिंग एक्सपेक्टेड है वो इस टाइम के बाद एक्सपेक्टेड है। ठीक, तो करंट टाइम में अगर आपको यहाँ से वीकली की फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल फॉर्मेशन में ट्रेड करना है, जो कि डेली डेली आपको ट्रेड करना होगा, उसमें आपको अगर यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर लाइक ये डेली का टाइम फ्रेम है एंड इस डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड कैंडल फॉर्मेशन इस वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, लाइक फर्स्ट, इसके बाद सेकंड एंड इसके बाद ये थर्ड कैंडल फॉर्मेशन। ठीक, नाउ तो ये डेली टाइम फ्रेम के लिए है। ठीक, जिसमें आपको जो डेली अगर कैंडल प्ले करनी है, ठीक, तो इस टाइम के बाद ये जो मैंने लाइक मार्क की है इस टाइम के बाद आपको जो ट्राई करना है सेलिंग करने का। ठीक, जिसमें आपको क्लियरली और एक क्लियर सेलिंग देखने के लिए मिलेगी इंटरनल लिक्विडिटी तक। ठीक, जिसमें आपको ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है ये आपको डन होते हुए देखने के लिए मिलेगी। कुछ इस तरीके से। ठीक, नाउ करंट टाइम में आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रखा है एंड ओवरऑल लिक्विडिटी इसकी बिलो है। ठीक, तो आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पर इस लिक्विडिटी के कलेक्ट होने के बाद इस टाइम के बाद आपको यहाँ पर अगर कैंडल फॉर्मेशन मिलती है क्लियर, यहाँ पर आपको एंट्री मॉड्यूल मिलता है, लाइक सेम एंट्री मॉड्यूल जैसा कि हम अप्लाई करते हैं। ठीक, बिल्डअप देखते हैं। ठीक, एंड अगेन लिक्विडिटी का एंड उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इस लिक्विडिटी को इंजीनियर के बाद एंट्री बनाएंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से एंड ओवरऑल टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी को। ठीक, नाउ कुछ इस तरीके से। ठीक, जिसमें आपको जो है टाइम के साथ लिक्विडिटी मिक्स होते हुए देखने के लिए मिलेगी और आपको जो है टारगेट डन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नाउ आई होप कि आपने इस सबको समझ लिया होगा एंड मैंने आपको क्लियरली डेल टाइम फ्रेम के बेस पे डेल टाइम फ्रेम के टाइम के बेस पे एंड ओवरऑल टाइम के बेस पे लिक्विडिटी को बताया एंड लिक्विडिटी के एंट्री मॉड्यूल से लेकर आपको एग्जैक्ट बताया कि आपको कब एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है एंड हम इसमें कौन सा टाइम पर एंट्री बना सकते हैं। ठीक, एंड कौन सा टाइम फ्रेम में हमें पॉसिबल है सेलिंग एंड कौन से टाइम फ्रेम पर हमें पॉसिबल है बाइंग। ठीक, नाउ तो जैसे कि अगर मैं आपको इसमें एक अगेन एक और टेम्पलेट बताऊं, जैसे कि अभी करंट टाइम में आप देखोगे तो आपको समझ आएगा प्राइस ने अभी इस लिक्विडिटी को हंट नहीं किया। ठीक, जिसे प्राइस में भी हंट कर सकता है। ठीक, एंड इसमें अगर आपको मैं टाइम मिक्स करके बताऊं तो आपको समझ आएगा कि जो कैंडल फॉर्मेशन है लाइक फर्स्ट सेकंड एंड जब जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने वाली है वो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होगी। ठीक, एंड उस थर्ड कैंडल फॉर्मेशन के अंदर
आपको एक पॉसिबल यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। इस टाइम के बाद ये जो लाइन है मैंने मार्क की है, ठीक, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल मार्क की है, ठीक। इसके अंदर आपको इस लाइन के दूसरी साइड से आपको एक कंटिन्यू बाइंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि हो सकता है फास्ट हो, ठीक। मे बी फास्ट बाइंग यहाँ से पॉसिबल है, ठीक, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से अगर एंट्री मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है। तो आप एक क्लियर बाइंग कैप्चर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि लिक्विडिटी का हाई है, इसको टारगेट करते हुए, ठीक। कुछ इस पार्ट से, ठीक। नाउ आई होप कि मैंने आपको इसको क्लियरली समझा दिया है, ठीक। एंड अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई हो या मुझसे कुछ ऊपर नीचे हो गया हो समझाने के लिए, ठीक, उसके लिए सॉरी। बट मुझसे जितना हो सका उतना मैंने ट्राई किया, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो क्रिएट की है, तो इतनी जो हैबिट है मेरी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ठीक। नाउ अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ आपके लिए एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए और डिटेल में सब चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक। एंड हम अब एवरी वीक मिनिमम 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे एनालिसिस के ऊपर, और पूरे वीक का फोरकास्ट करेंगे, ठीक। एंड समझेंगे ओवरऑल क्या हो रहा है, किस सही से चीज़ों को करना चाहिए, ठीक। नाउ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।